अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और गेटअप आज फिर हमारा ऐसा ही, क्योंकि अभी हमारा टेम्परेचर 2 में चल रहा है और थोड़ा सा सर्दी है वैसे, पर उस तरह की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऐसा चलता रहेगा, थोड़ा सा नरम गरम मामला, फिर ये सेट हो जाएगा सब कुछ। अच्छा जी, तो आज बेसिकली हमारा टाइम चेंज हो गया है। तो जहाँ अब हमारा रोज़ा 7 बजे खुल जाता था, विच मीन्स 6 बजे, तो अब 8 बजे खुलेगा, विच मीन्स 7 बजे। तो अभी हमारे बज रहे हैं, क्या बज रहा है हमारा, 10:30, 11 बज रहे, 11, और 8 बजे रोज़ा खुलेगा। आज पहला रोज़ा आठ 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 आखिरी अशरा जो है हमारा, आज 21वां रोज़ा है, तो 8 बजे ही अभी रोज़ा खुला करेगा। खैर, अभी हम इंशाल्लाह काम पे चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, आप लोगों के सवालात के साथ थोड़ी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे अच्छी सी वीडियो बनाएं। और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, कल थोड़ा थक गए थे हम लोग तुर्क के ट्रिप की वजह से। तो अब उसामा और असद की तो छुट्टी है, इतवार है, आज मुझे जाना है काम पे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से थोड़ी देर में। अच्छा, जाते जाते मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आज जो बेसिकली मैं वीडियो बनाऊंगा ना, वो इस हवाले से भी होगी, क्योंकि मुझसे कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे वो वर्क वीज़ा पे आते हैं तो बाद में फिर फैमिली बुलाने में कितने एक्सपेंसेस या किस तरह के, कितनी सैलरी वगैरह दिखानी पड़े। तो मैं आपको टोटल बता दूंगा कि अगर आप सिर्फ वाइफ हैं उनकी, तो उनको बुलाने तो कितने एक्सपेंसेस या कितने सैलरी शो करानी है आपने, और एक बच्चा है तो कितनी सैलरी शो करानी है, और दो बच्चे हैं तो कितनी सैलरी शो करानी है। तो ये थोड़ा डिटेल है। मैं इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा फ्री होऊंगा ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि वर्क वीज़ा पे आए हुए जो लोग हैं, बाद में अपनी फैमिली बुलाना चाहें तो उनको कितनी जो है सैलरी को शो कराना होता है। तो ये कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे। अच्छा जी, तो आज अभी जो मैं सवाल बेसिकली वो आप लोगों से जो जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाह रहा था, वो बेसिकली ये थी कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि वो फ़िनलैंड में हैं कोई जॉब वीज़ा पे या इस तरह से, और वो अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं, तो उनको कितने पैसे या कितने रिक्वायरमेंट होगी। तो फैमिली इनकम की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो यहाँ पे देखें, ये एक आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो वो बंदा जो वर्क वीज़ा पे यहाँ पे काम कर रहा है, उसको 12,000 यूरो की अपना वो शो कराना है कि उसकी जो जॉब से वो इतना कमा लेता है कि वो टोटल मिला के एक साल में 12,000 यूरो बन जाते हैं। सबसे पहला आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा उसके बाद नज़र आ रहा होगा 8,400 यूरो, जो आपकी स्पाउस हो जाएगी। अगर बीवी वगैरह जो है वो आपकी, अगर 8,400 अगर आ रही हैं, सिर्फ आप अपनी स्पाउस को बुलाना चाह रहे हैं, तो आपने महीने के 8,400 प्लस 12,000, आपके 20,400 यूरो आपने कमाने होंगे। ये आपका फैमिली आ जाएगी, मतलब दो बंदों की, मियाँ और बीवी की। और आइए, रमीज़ नहीं आया आज? ये बैठा सब रमेश बैठा हुआ है? बैठे हैं। अच्छा, वो भी बैठा सबका है। बैठा देखो। चलो चलो, मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह। आप ही बनाओ इसको भी लॉक करो भाई। लेता हूँ। अच्छा, तो किसी फिर सॉरी, मेरे ज़रा जानने वाले दोस्त आ गए थे इंडिया से। तो खैर, आपने करना ये है कि 8,000, रमीज़ भी सामने से आ रहा है। खैर, ये दो बंदों की 2,000 यूरो आप लगा लें, ठीक है। इसके बाद आपका पहला बेबी होता है यंगर देन 18 ईयर्स, तो उसके 6,000 आप और लगा लें, और फिर देन उससे अगर यंगर देन ईयर्स तो आप उसके 4,000 और लगा लें। तो ये इस तरह से इस सबको, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको आप प्लस प्लस करते रहें। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वालेकुम सलाम। आपको कब से ढूंढ रहे हैं? मैं तो यहाँ खड़ा हुआ। वो बैठे भाई, चलो चलें। मैं जा रहा हूँ घर, अच्छा। छुट्टी पे हूँ। ओह, तुर्क जाके है तो मैं तो छुट्टी लूँगा ना, सब्सक्राइबर फॉलो करता हूँ। मिलता हूँ मैं भाई। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ। तो खैर, आपने करना ये है कि ये जो पूरी लिस्ट है, अब आप इसमें हिसाब से अपने फैमिली मेम्बर्स लगा लें कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। 2 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके सिर्फ 1 एडल्ट, और दूसरा वो जो होगा उनकी काउंट होगा। एक बच्चा है तो उसका काउंट होगा, दूसरा बच्चा है तो फिर उस तरह से उसका काउंट होगा। तो ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी इसके अंदर, ठीक है। और इस वेबसाइट का मैं लिंक भी उठा के वहाँ पर डाल दूँगा आपकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह, तो वो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो आज हमारा टाइम चेंज हो गया, तो हमारा अफ्तार पहुंच गया 8 बजे का। तो अभी बस घर निकलेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। आज अफ्तार घर पे ही होगा, क्योंकि नॉर्मली मैं 8 साढ़े 8 बजे ही घर जाता हूँ, तो वहीं मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। भाई 6:30 बज रहे हैं और माशाल्लाह से रौनक देखें आप। रौनक का मतलब है रोशनी देखें आप। वरना तो यहाँ पे सर्दियों में हम लोग 3-3 बजे जो है ना
3 बजे जो है वो रात हो जाती थी और अभी जो है 6:30 बज रहे हैं। और आपको एक मज़े का फन फैक्ट और बताता हूँ कि अभी तो समर्स में ये 10-10 रात को 9-9 10-10 बजे भी ये वाला मौसम होता है, वो ये वाली रोशनी रहेगी, मतलब रात को 9 बजे 10 बजे ये वाला मौसम देखने को मिलेगा। और कितना खूबसूरत लगेगा जब ये रास्ता जो है वो सारा दरख्त जो है वो सारे पत्तों से भर जाएंगे। तो भाई हम जा रहे हैं घर पे और अफ्तारी घर पे ही है, क्योंकि अफ्तारी 8 बजे, अभी इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। काम ऑलमोस्ट हो गया था, इतवार का दिन है, तो मिलते हैं हम लोगों से घर पे जाके। ओके तो भाई हम तो आ गए घर पे, और घर पे आज आसिया हमारे यहाँ बना रही है टमाटर की चटनी। ये टमाटर की चटनी और बेसन की रोटी, और आसिया ने तला को जो है वो घी लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि घी हमारा ख़त्म हो गया है। और अभी हमारा रोज़ा खुलने में स्टिल 1 घंटा है तकरीबन ना। क्या टाइम हो रहा है? 7 बज रहे ना, 7 बज रहे हैं, 7 पौने 7 बज रहे हैं और 1 घंटा है। और मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह अफ्तारी की तैयारी करेंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे सारे सवालात के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना वो बेसन की रोटी, और यहाँ हमारी टमाटर की चटनी चल रही है, और ये दूसरी रोटी तैयार है। दस्तरखान लगा हुआ है, मेहमान आने वाले हैं हमारे यहाँ आज, तो हम ज़रा साथ बैठ के अफ्तारी करेंगे। ये आ गए हमारे मेहमान, हमारी अफ्तारी हो गई है। तला केक बना रहा है और ये नेटफ्लिक्स चलाने की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा जी, तो हमारे तो मेहमान जा रहे हैं और आसिया सी ऑफ करने के लिए खड़ी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा रोज़ा खुला। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ बेबी। ये असद भाई की बेटी हमारे पीछे बैठी हुई है। और बस अब इसके बाद हम आपके सवालात के जवाबात देना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हमारी पार्टी ख़त्म हो गई, इफ्तार पार्टी। अल्लाह हाफ़िज़, चलो। अच्छा जी, हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सवालात के साथ। सबसे पहले अदनान भाई का सवाल है, जो लिथुआनिया के हिसाब से हवाले से पूछना चाह रहे थे। तो पहले अदनान भाई का सवाल करते, फिर बाकी सवालात की तरफ आते हैं। अदनान भाई ने 2 दिन से सवाल पूछा हुआ मुझसे। अदनान भाई को मैं बता दूं, बाकी सब भी जो लिथुआनिया के हवाले से जानना चाहते हैं, लिथुआनिया एक छोटा मुल्क है। छोटे से मुराद है कि आप इसको लगा लें, इसका जो कुल रकबा है ना वो तकरीबन 65,000 किलोमीटर के ऊपर है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करवाऊं तो समझ लें ऐसा कि मतलब हमारा सिंध है ना, पाकिस्तान का सिंध, उससे भी बहुत छोटा है ये। और इसकी आबादी है तकरीबन 28 लाख की आबादी है अभी इसकी, सही है। तो आबादी के हिसाब से ये ज़्यादा बड़ा मुल्क नहीं है, चलता उसमें भी यूरो ही है, ठीक है। हाँ, मैंने ये सुना है, मैं जहाँ तक जानता हूँ लोगों से या उससे, कि अभी इसकी जो समझ लें है तो यूरोप में ही ऑब्वियसली इसका वीज़ा भी शेंजन वीज़ा होता है। तो इसकी जो कंडीशन है ना अभी, वो फिनलैंड की आज से 5-6 साल पहले वाली कंडीशन है। मतलब अभी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग इसको, और उसकी तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आगे के 4-5 साल बाद इसकी हालत भी लोग शायद फिनलैंड जैसी कर दें कि यहाँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग जाना शुरू हो जाए, तो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कम हो जाए। बट करंटली लिथुआनिया में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड में लोग अभी ज़्यादा हैं, आ गए हैं, तो इस वजह से फिनलैंड को थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है इंशाल्लाह फिनलैंड के हालात भी अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो ही जाएंगे। बट लिथुआनिया अभी अच्छी कंट्री है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए खुल रही है। तो आप जाएं, अगर किसी को वहाँ पे जाने का चांस मिलता है तो बिल्कुल जाएं। देखिए शेंजन वीज़ा है ऑब्वियसली, उस आप फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी आपके वो खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे वहाँ जाने के, तो बिल्कुल जाइए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा आपकी। और अगर वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है यार, वर्क वीज़ा तो सबसे बेस्ट है। अदनान भाई, मैंने सुना है शायद मेरे ख्याल में अदनान भाई वर्क वीज़ा पे ही जा रहे हैं। तो अदनान भाई आपका वर्क वीज़ा है और लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जो अभी स्टिल येट टू बी एक्सप्लोर, तो आप बिल्कुल जाइए वहाँ पे। और मेरी उसके हिसाब से मैंने अभी जो जहाँ तक इसके ऊपर रिसर्च की और जो इसके बारे में पढ़ा और लोगों से पूछा, तो मुझे यही पता चला है कि अभी अच्छी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के अंदर शुमार हो रहा है। इसका छोटी है, ये एक छोटा सा चीज़ है कि अभी इसको उस तरह से डेवलप होने में थोड़ा सा लगेंगे। जैसे इसकी आबादी 28 लाख है, फिनलैंड की आबादी 55 लाख है, तो अभी थोड़ा है इसके अंदर गैप, और इसका रकबा भी बहुत छोटा है। तो ये शायद एक्सप्लोर होते होते ही बढ़ेगी फिर कभी, और जब तक ये बढ़ेगी तो आप इसके एक नागरिक हो जाएंगे, आपके पास शायद सिटीजनशिप वगैरह भी आ जाए।
तो बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा जी, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या उनको ही पैसे मिलते हैं बच्चों के जो फिनिश्ड लोग हैं या जिनके पास नेशनैलिटी हो, या नहीं भाई ऐसा नहीं है। यहाँ इवन स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं और अपने बच्चे साथ लेके आ रहे हैं तो उनको भी उनके बच्चों को भी पैसे मिलता है। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप नेशनल हों या फिनिश हों, आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो आपके बच्चों को यहाँ पे पैसे मिलेंगे। किसी ने पूछा, सेम बंदे का सवाल है, स्पाउस वीज़ा का इंटरव्यू होता है एम्बेसी में और क्या पूछते हैं? स्पाउस वीज़ा का इंटरव्यू होता है, बिल्कुल होता है। और एम्बेसी सवाल यार बहुत नॉर्मल पूछती है, मैं बता देता हूँ। जैसे मुझसे सवाल पूछा था, आप क्या जॉब करते हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं फिनलैंड, ठीक है, आपकी कितनी मतलब अच्छा अगर कमा रहे हैं तो फिनलैंड को क्यों मूव कर रहे हैं, आपको पता है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, क्या काम करेंगे वहाँ जाके। तो बस ये इस तरह के सवालात होते हैं, बड़े जनरल और नॉर्मल सवालात। कोई ऐसा मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं बोलूँ कि यार मुझे ये तो आता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं। आप ही के बारे में आपसे सवाल करते हैं तो बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं। अच्छा, किसी भाई ने मुझसे पूछा कि लाप्रांता में MS फॉर लूट के साथ लूट यूनिवर्सिटी में लाप्रांता में जा रहे हैं अलॉन्ग विद द फैमिली, तो जॉब की सिचुएशन वगैरह क्या है। IT का एक्सपीरियंस है उनका 10 साल का। मैं उनको वैसे तो उनके उस पर भी रिप्लाई कर चुका हूँ, कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दिया, बट यार IT का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि IT एक ऐसी फील्ड है फिनलैंड में जो अभी बहुत थ्राइविंग फील्ड है, मतलब अभी फ्लोरिश कर रही है। और इन लोगों को वो बंदे चाहिए जो IT से रिलेटेड हो। तो आप जो भी IT वाले लोग हैं अपना पोर्टफोलियो बनाएं अच्छा सा और इंशाल्लाह यहाँ पे आके अप्लाई करें, आप लोगों की बिल्कुल जॉब हो जाएगी। ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें फिनिश लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ी मैं जहाँ तक अभी जानता हूँ, जितने लोगों को जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से किसी को फिनिश नहीं आती है। तो ये एक अच्छी फील्ड है। अगर कोई 1800 कमाता है और वाइफ को ले आता है फिनलैंड तो क्या वो स्टडी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आपकी वाइफ को बाद में जब भी आप कभी भी लेके आएंगे वो उनकी स्टडी फ्री होगी, वो यहाँ के भी स्टडी कर सकती हैं। और क्या था, एक दो सवाल। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आईसाइट लेवल कितना होना चाहिए? जिसकी कम हो तो ड्राइविंग उसके लिए कोई आईसाइट का नहीं है, मतलब आपके अगर कम है और आप ग्लासेस लगाते हैं तो आप टेस्ट देने जब भी जाएंगे वो दूसरा वाला टेस्ट जो आईसाइट का टेस्ट होता है तो वो आप ग्लासेस लगा के देंगे, तो उसमें कोई नहीं। जैसे तला की ग्लासेस लगी हुई है और तला का इंशाल्लाह बन जाएगा, और तला ने वो दे दिया, मेडिकल अपना दे दिया है, तो उसमें कोई ऐसी नहीं है कि हाँ ऐसा ना हो कि अब बिल्कुल ही नज़र ना आता हो और मतलब अल्लाह ना करे जैसे कोई कलर ब्लाइंडनेस का खाली इशू होता है, बाकी हाँ बाकी कोई इशू नहीं है। आपके ग्लासेस आपके पास होने चाहिए, बस ये आप याद रखें। तो आई थिंक आज के सवाल आज बस इतने ही थे और मेरा काम यहाँ पे होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और अच्छी वीडियो में। आई थिंक मैंने सबके सब जवाब दे दिए यार, अगर मैंने नहीं दिया हो तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लीजिएगा, मुझसे कुछ सवाल मिस भी हो जाते हैं। खैर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे। संडे हमारा ख़त्म हुआ, 21वां रोज़ा हमारा आज अफ्तार कर लिया हमने, कल 22वां रोज़ा होगा इंशाल्लाह, मंडे का दिन है। नए व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।